सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के प्रस्ताव पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजरायल पर हुए हमले की निंदा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव पास करके सिद्ध किया गया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। देश विरोधी ताकत के साथ खड़े रहने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। वीडी शर्मा ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के आधिकारिक पक्ष के विरुद्ध है। भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर बोल रहे हैं। सुनिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग को आड़े हाथों लेते हुए वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। और ये केवल एक बार नहीं हो रहा है, ये इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के आधिकारिक पक्ष के विपरीत उन्होंने इस प्रकार से जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। तुष्टीकरण की हद कांग्रेस ने इस देश के अंदर की है। तथाकथित स्वार्थों के लिए देश के आधिकारिक पक्ष को छोड़कर इस प्रकार की भूमिका लेना, ये देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस को आज इस बात के लिए जरूर इसकी आलोचना कर रही है। समय समय पर हमने देखा है कि भारत को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो देश को बदनाम करने के लिए समय समय पर जब उन्हें कोई भारत में नहीं सुनता तो दुनिया के अंदर जाकर के इस प्रकार की बातें जो करने का प्रयास करते हैं कि भारत कैसे बदनाम हो, तो ये कृत्य उनका बहुत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेसियों का आतंकियों के प्रति हमदर्दी का यह रवैया पुराना है। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के आतंकियों के प्रति उनका प्रेम परिलक्षित हुआ है। इसी के साथ ही भोपाल में आयोजित बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रेस वार्ता में वीडी शर्मा राहुल गांधी के एमपी दौरे पर भी हमलावर हुए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने यहां पर जनता को संबोधित किया। अब इसी राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एमपी के दौरे पर हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग हैं, वनवासी अलग हैं, वनवासी बाहर से आए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। सुनिए राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा। कि श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के अंदर शहडोल में दौरे पर हैं। वहां भी वो जो कह रहे हैं, आप मीडिया के मित्रों ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग है और जनजाति अलग है, वनवासी अलग है। ये वनवासी बाहर से आए हैं। कांग्रेस जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो राज करो। अरे कम से कम आप जनजाति क्षेत्र में गए थे, आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए संपूर्ण न्योछावर करके टंट्या मामा से लेकर के इस देश के अंदर, इस देश की आज़ादी में रानी दुर्गावती से, शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर
ऐसे कितने ही महान क्रांतिकारियों ने इस भारत की आज़ादी के लिए, इस मध्य प्रदेश के हमारे क्रांतिकारी आदिवासी वीरों ने बलिदान दिया है। इन सबको छोड़ करके उन भाई और बहनों के बीच में भी डिवीजन कैसे किया जा सकता है? यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। फूट डालो, राज करो। अरे राहुल गांधी जी, वनवासी और जनजाति कहां से आए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लेकिन केवल एक ही बात लाना कि लोगों में फूट कैसे डाली जा सकती है। उनके उत्थान की बात करते आपने तो कभी नहीं सोचा था जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के विकास के लिए जनजाति मंत्रालय की स्थापना किसी ने की थी आजादी के इतने वर्षों में? तो भारत के हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। आप जिस क्षेत्र के अंदर गए हैं उस क्षेत्र के अंदर आदिवासी भाई और बहनों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, उनके जीवन में खुशी कैसे आएगी, आदिवासी भाई और बहनों के हाथ मजबूत कैसे बनेंगे? तो पैसा एक्ट कानून लाने का काम किसी ने किया है? राहुल गांधी जी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो राष्ट्रपति जी ने उसी शेड्यूल के अंदर उस एक्ट को पारित करके राष्ट्रपति जी ने लागू करने का काम शेड्यूल के अंदर किया था। एक बार याद कर लेते। तो केवल कैसे समाज में विभेद पैदा किया जा सकता है, कैसे समाज के अंदर इन चीजों को तोड़ा जा सकता है, इस पर लगातार कांग्रेस काम करने का प्रयास कर रही है। मैं उनके इस बयान की कड़ी आलोचना करता हूं कि केवल फूट डाल करके राज करो की नीति जो अंग्रेजों के हमेशा से इस भारत के अंदर करते रहे थे, वही खून में जीन्स आज भी कांग्रेस के अंग्रेजों के हैं। जो कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी चिंता मत करिए, आगामी आने वाले चुनाव में इसका कड़ा जवाब आदिवासी भाई और बहन और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जरूर इस बात को देकर के उस कांग्रेस के अंग्रेजों के जीन्स को समाप्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद।